जिस अफसर के हाथों में पूरे राज्य के घर घर तक बिजली पहुंचाने की कमान है, उस अफसर का अपना ही पैतृक गांव आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। जी हां, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी का अपना ही गांव तैड़िया भी उत्तराखंड के 60 गांवों की फहरिस्त में शामिल है जो आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ राजधानी देहरादून जहां आसमान में झूलते तारों को जमीन के अंदर दफन कर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है और दूसरी तरफ पहाड़ के वो 60 गांव जहां आजादी के इतने दशकों के बाद भी बिजली का एक खंभा तक नहीं पहुंच पाया है। अब आखिर क्यों उत्तराखंड के 60 गांवों में आज तक बिजली की लाइन नहीं पहुंच पाई है? आखिर पहाड़ों पर क्यों थम गई है विकास की रफ्तार? इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना रिएक्शन भी कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज जब दुनिया चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रही है, तब उत्तराखंड में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी आज भी लालटेन की टिमटिमाती लौ के भरोसे चल रही है। बता दें कि उत्तराखंड में करीब 60 गांव ऐसे हैं जहां बिजली के खंभे गाड़ना और हाई टेंशन तारे बिछाना यूपीसीएल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इन गांवों में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी पीसी ध्यानी का अपना गांव तैड़िया भी शामिल है। अब यूपीसीएल के इन गांवों तक बिजली नहीं पहुंचाने की वजह है वन विभाग की मंजूरी, क्योंकि ये सभी गांव घने जंगलों और अभयारण्यों के बीच या उनके आसपास बसे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बिजली के पोल और तारे ले जाने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस यानी वन विभाग की इजाजत बेहद जरूरी है। और जब तक वन विभाग से हरी झंडी नहीं मिल जाती, तब तक यूपीसीएल यहाँ पर एक भी खंभा नहीं गाड़ सकता। इसी अनुमति के इंतजार में सालों बीत गए हैं। फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती रही, पर उसके बावजूद इस मसले को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई। उन 60 गांवों की हजारों की आबादी आज भी रोज बिजली लाइन के सपने ही देख रही है। विभाग का दावा है कि फिलहाल इन 60 गांवों में सोलर एनर्जी के जरिए जो बिजली है वो पहुंचाई जा रही है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि रात के वक्त कम से कम 1-2 बल्ब चल सके। लेकिन जब पहाड़ों पर मौसम खराब होता है, बादल छा जाते हैं या बारिश होती है, तो ये गाँव वाले एक बार फिर उसी घुप अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राजधानी में बिजली के पुराने लटकते और खतरनाक तारों से निजात दिलाने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग का काम तेजी से चलाया जा रहा है। शहर की खूबसूरती बढ़ाने, हादसों को रोकने और निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए तारों को जमीन के नीचे दबाया जा रहा है। यह खबर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास नीति पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। एक ही राज्य, एक ही बिजली विभाग, लेकिन वहीं एक तरफ राजधानी देहरादून है, दूसरी तरफ उत्तराखंड के वो 60 गांव जो आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। हालांकि जब तक वन विभाग और बिजली विभाग के बीच तालमेल का पेश नहीं सुलझता, तब तक इन 60 गांवों के लिए बिजली सिर्फ एक दूर की कौड़ी ही बनकर रह जाएगी। अब आप पहाड़ों पर इस तरह के विकास मॉडल को लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।